नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुषमा सिंह। खुद के साथ हुई लूट और धोखाधड़ी के विरोध में संतुष्टि आयुर्वेदिक कॉलेज के बाहर पिछले 48 घंटों से बैठी हैं दर्जनों छात्राएं। भूखे प्यासे ठंडे में ओस से भीगी सड़क पर बिता रही अंधेरी रात। शासन और प्रशासन पर घर बैठे हाथों का हाथ महिला सुरक्षा का दावा वास्तव में निकला छोड़ा। मेडिकल महिला डकैत डॉक्टर रितु गर्ग हुआ प्रशासन। प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला उत्पीड़न और बलात्कार को घटनाओं के बाद महिलाओं को सुरक्षा और उनके अधिकारों को रक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी ने मिशन शक्ति के नाम से पूरे प्रदेश में महाअभियान चलाया। सभी थानों में महिला हेल्प खोले गए। माला पुलिस पर बचे हुए महिला को जैसे महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं कहा गया कि मिशन शक्ति के आ जाने के बाद अब किसी महिला के न्याय मिलने में देश नहीं होगी। पूरे देश में मिशन शक्ति की रेल चलाई गई। पर इसमें शर्मनाक और क्या हो सकता है कि सीएम योगी का मिशन शक्ति रेल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में पूरी तरह से फेल हो गया। एक ही तरह से कहें तो बनारस में इस घोषणा अभियान की जमीनी हकीकत उजागर हो गई और इस अभियान की हवा निकल गई। सोमवार को शाम को संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बाहर दर्जनों छात्राएं अपने साथ रेलवे के खिलाफ विरोध कर रही हैं। इन छात्राओं के माँ बाप के पसीने की कमाई बनारस की महिला डकैत डॉक्टर रितु गर्ग ने दिन दहाड़े मांगा गया और छात्राएं पिछले 48 घंटों से धरने पर और हॉस्टल बंद था। रात में खुले आसमान के नीचे उसके बीच अंधेरे में भूखे प्यासे में छात्राएं बैठी हैं। इनकी सुरक्षा और अधिकारों को न किसी को ध्यान है और न ही किसी की चिंता। मिशन शक्ति के दौरान महिलाओं के न्याय के लिए लंबी चौड़ी टेकड़ी देने वाला वाराणसी प्रशासन पैसे और पहुंच रखने वाली एक महिला डकैत डॉक्टर रितु गर्ग के आगे नपुंसक बना हुआ। कोई मान्यता ही नहीं। देखा जाए तो मिशन शक्ति के नाम पर महिलाओं को पूरी तरीके से और न्याय दिलाने का दावा सहज छलवा। क्या आपने रितु गर्ग से बात करने की कोशिश किया? ये छात्र 3 दिन से ये छात्र कोशिश कर रहे हैं। आ ही नहीं रही है। 3 दिन से छात्र कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैडम अपने महल को छोड़ के अभी तक बाहर नहीं आई। ये छात्र उन्हीं के बच्चे हैं। मैडम एकदम हैवान से भी बढ़ के अपना रूप दिखा रही है। मैडम अभी एक मिनट के लिए भी वो बाहर नहीं आई, छात्रों का हालचाल लेने के लिए नहीं आई। और छात्रावास भी बंद कर दी, छात्रों को रोड पे कर दिया, उनका सामान बाहर निकाल दिया। ये देखिए ये सामान बाहर। मैं 2018-19 बैच का छात्र हूँ, संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का। यहाँ पे हम लोगों से 2 साल की फर्जी फीस ले ली गई है और कोई परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई है। जब हम लोग रजिस्ट्रार साहब लाल मौर्य से मिले डीएम साहब के आदेश पे, तो वहाँ पता लगा कि इस कॉलेज की मान्यता ही नहीं है। उसके बाद हम लोगों से 40,000 रुपए परीक्षा कराने के नाम पे, एग्जामिनेशन फीस के नाम पे लिया गया। निकला क्या अंदर बात हुआ है? मैडम क्या बोली? मैडम तो कुछ नहीं बोली, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई। मगर जो सर थे एकदम लोगों की एकदम जो भी साइड से दिए हैं आंसर बहुत ही अच्छा लगा हमको। उनके आंसर सभी लोग संतुष्ट। कौन से सर बोल रहे थे? कौन से सर बोल? नाम बताइए। सीओ सर के सीओ चंद्रमणि पाठक साहब, सीओ भेलुपुर। जी जी। तो निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने क्या बोला है आपसे? क्या बात की है उन्होंने ये बताया है कि जो भी आप लोगों को दिक्कत है आप हमको रिटर्न में लिख के दीजिए, मैं उचित कार्रवाई करवाऊंगा। किस तरह की कार्रवाई की बात उन्होंने की है और आप क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमारी उम्मीद है कि कल हम जो भी लिख के देंगे उस हिसाब से, जो अगर सही है तो सही, गलत है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। हमें रिटर्न में लिख के भी सर ला रहे हैं। तो भैया मीडिया क्या समझे कि आप अभी अपने धरने को स्थगित कर रहे हैं? कल के लिए जो आप लिख करके रिटर्न उनको देंगे सीओ साहब को? समाप्त नहीं, स्थगित, समाप्त और स्थगित। क्या कुछ बातें हुई आपके और मैडम के बीच प्रशासन की उपस्थिति में वहाँ पर? सर जो मैडम से बातें हुई है, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, तो हमारे एक भी क्वेश्चन का मैम आंसर नहीं दे पाई। और ये जो प्रशासन हमारे साथ अंदर गई थी, उनके कहने पर ये धरना हम लोग स्थगित करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, स्थगित करते हैं 10 तारीख को। 10 को अगली हियरिंग है, उस हिसाब से जैसा भी निर्णय आएगा हम लोग फिर धरने पर बैठेंगे। किन किन मुद्दों पर आप लोगों ने मैडम से बात किया था? मैडम से ये बात हुई हम लोगों को, जब इनका मान्यता है ही नहीं तो हम लोगों को कैसे जबरदस्ती फीस कैसे लिया गया हम लोगों से? जब उनको पहले ही पता था कि हम लोग कॉलेज की मान्यता नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25,000 क्यों लिया गया? जब इनको पता था कि हमारे कॉलेज का कोई CCIL में संबद्धता है ही नहीं तो 40,000 रुपया परीक्षा की फीस से क्यों लिया गया? जो अंदर पहले हमें इस विषय पे बात किया गया कि जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, हमारे फर्स्ट ईयर की फीस ली गई, तो उसके बाद जब हमारा फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं करवाया गया तो हमसे सेकेंड ईयर की फीस क्यों ली गई? जवाब सुनने के लिए मैम के पास कोई जवाब नहीं है। सर लोग अपनी तरफ से जवाब दिए हैं कि आप लोग जितनी फीसें दी हैं उसका आपको रिकॉर्ड दीजिए, हम
उसका विश्वविद्यालय में पूरी जांच करवाएंगे। मैडम और प्रशासन के साथ साथ वहाँ पे किन किन लोगों की उपस्थिति थी और टोटल कितने की संख्या थी वहाँ पर छात्रों को छोड़कर? 2 लोग बाहर, मतलब एक जो स्टाफ थे, 2 लोग छात्र संघ थे जी। छात्रों के अलावा प्रशासन और हॉस्पिटल स्टाफ डायरेक्टर मैम के अलावा कौन कौन वहाँ पर उपस्थित उनके लड़के दोनों थे। रितु मैम के 2 बेटे हैं, हमसे सीनियर हैं, वो दोनों भैया हमारे लगेंगे, वो दोनों भैया थे। एक उनका चपरासी स्टाफ था। और डॉक्टर संजय गर्ग नहीं थे। आपने उनसे बोला कि क्या मैम हम 2 दिनों से आपके 2 बच्चे हैं, हम भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, खाने पीने का भी इंतजाम आपके माध्यम? उनका कोई जवाब नहीं है। तो फिर आप लोग किस आश्वासन पर यहाँ पर धरना स्थगित कर रही हैं और यहाँ से जान रही हैं? क्योंकि जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, एसीएम साहब, इन्होंने ये कहा है कि तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम है तुम हमको उसका लिखित दो, हम उसके डीएम साहब के पास ले जाएंगे, जिला अधिकारी के पास ले जाएंगे, उसकी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बैठने से आप लोग का सल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी आप 2 दिनों से धरना दे रही हैं और आप लिखित साक्ष्य की मांग कर रही थी, क्या आपको कोई किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य दिया गया है? हमें जो वहाँ से आंसर मिला है, एसडीएम साहब ने बोला है कि हम उसको लिखित साइन करके देंगे। सारी बातों को जो नहीं दी जा सकती है, जैसे कि जो कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जैसे कि निष्कर्ष निकला है सर? निष्कर्ष छात्रों ने जो अपनी समस्याएं बताई, अभी तक एक जो छात्रों का आरोप था कि उनकी समस्याएं सुनी नहीं गई, तो प्रबंधक महोदया ने हमारे साथ एक एक विषय को जाना समझा छात्रों, जो कि पहले से एक दूसरे के बारे में पता था कि ये समस्या है। और मीटिंग के जितने भी बिंदु थे उस पर डिस्कशन के बाद जो छात्रों की समस्याएं उस पर वार्ता हुई, उसी पर निर्णय आया। सर, क्या किसी प्रकार का दबाव बनाकर छात्रों को जो है उन्हें आश्वासन दिया गया है? ये तो छात्र स्वयं बताएंगे क्या कुछ दबाव बनाया गया है नहीं, क्योंकि हम छात्र हित में वहाँ बैठे थे और दबाव बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। छात्रों को जो दिशा भ्रम था, जो उनकी समस्याएं, सर जो छात्र सुन लें, आप पूरी बात सुन लें कि दबाव बनाने का कोई औचित्य नहीं होता। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो जो बात की जानी चाहिए थी, जो जो निर्णय लिए जाने थे, उस पर वार्ता हुई, उस पर सहमति बनी। छात्र इस विषय से भली भांति रहे। सर, मैडम का क्या कहना है इस विषय पर? जो इतनी बड़ी 3 दिन से लोग यहाँ पे धरने में बैठे हुए, इस पे मैडम का क्या कहना था? क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे, मैडम ने क्या कहा इस संदर्भ में कि वो क्या आगे की कार्रवाई? आहत है मैडम इस विषय को लेकर कि हमारे विद्यालय के छात्र लगातार भूखे प्यासे रहे, हमें अच्छा नहीं लगा। सर, अगर मैडम आहत हैं तो बच्चों से 3 दिनों में एक बार भी मिलने क्यों नहीं आई? उस विषय के बारे में मैंने वही कहा कि वो मैडम का अपना निर्णय था, क्यों नहीं मिलने आई। इसका पूछने का जो अधिकार था बच्चों का, बच्चों ने पूछा और उन्होंने भली बात जवाब दी। सर, कहीं ना कहीं इस भूमिका में सर आपका बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पे आप आए, छात्रों से बात किए, अंदर जाके क्या आप उनको हॉस्टल मुहैया कराने की क्या आपने मैडम से बात की, या मैडम ने कुछ आश्वासन दिया कि उन्हें हॉस्टल में जाने दिया जाएगा या रात भर वो रोड पे रहेंगे? कि हम सभी लोग विद्यार्थी जीवन से गुजर चुके हैं, हॉस्टल में रहे हैं, तो सीओ साहब ने बहुत ही पुरजोर तरीके से न केवल निवेदन और सबमिशन किया, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी बच्चियां हैं, यहाँ पे 8 बालिका विद्यार्थी हैं, उनको इसी हॉस्टल में आगामी 10 तारीख तक 3 कमरे मुहैया कराए जा रहे हैं, जिस पे छात्रों में सहमति बनी। कुछ उनके एग्ज़ाम होने हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम ही सब लोग यहाँ पे रहेंगे। और जो भविष्य में अगर बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनार मिर्ज़ापुर के छात्र हैं, तो वहाँ इन लोगों के लिए हॉस्टल उपलब्ध है। बच्चों को किसी को भी हॉस्टल से नहीं निकाला जाएगा। वाराणसी से मिर्ज़ापुर जाने के लिए प्रबंधक महोदया द्वारा कमिटमेंट किया गया है और हम लोगों द्वारा निर्देशित किया गया है कि बच्चों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो बच्चे चुनार हॉस्टल में जाना चाहते हैं, तो बच्चे जो एक कमेटी गई थी, वो अपनी लिस्ट बनाएंगे, कौन लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं, कौन लोग घर जाना चाहते हैं। अगर सारे बच्चे रहना चाहते हैं तो वो सारे के लिए अलाउ करेंगी और सारे के लिए यहाँ से वाहन उपलब्ध कराएंगी, वहाँ जाके आएंगे। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है, इससे जुड़ा सर एक सवाल ये आता है कि जो ये लोग रिटर्न कंप्लेन की बात कर रहे हैं, छात्र अभी अंदर से बाहर है और उन्होंने कहा कि आपने उनसे रिटर्न कंप्लेन मांगा है और कल उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर सर आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। दर्शकों की बात जो अभी आपने कहा, कंप्लेंट रिटर्न में किसी भी चीज़ को जब तक आप लिखित रूप में नहीं देते हैं, अनाधिकृत हम लोग उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक बात बताई गई, उन्होंने जो जो समस्याएं हैं वो लिखित रूप में एक मेमोरेंडम के रूप में हमारे सामने आएंगे। जिस जिस विभाग से संबंधित वो विषय होगी, उनसे जांच कराई जाएगी। हो सकता है एक जांच कमेटी भी गठित की जाए,
जिसको भी वो संबोधित करेंगे हमारी तरफ से कहा गया है। और जांच कमेटी अगर कोई निर्णय लेती है गलत या सही, अगर गलत पाती है तो उसके संबंध में कार्रवाई होगी, सही पाती है तो छात्र हित में होगी। तो सर छात्रों के साथ साथ क्या मैडम ने भी अपनी कोई समस्या आपको बताई है जिससे वो जूझ रही हैं इस वक्त? मैडम ने समस्या, देखिए समस्या किसी के जीवन में कभी भी हो सकती है। विद्यालय प्रबंधन को लेके ये सबको जग जाहिर है कि एडमिशन लिया गया है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम नहीं करा पाने के लिए वो भी व्यतीत हैं और कैसे हो उसके लिए वो माननीय उच्च न्यायालय में गई हुई। सर क्या आपने जाना कि किन कारणों से परीक्षाएं नहीं करा पा रही हैं मैडम? किन कारणों से नहीं करा पा रही हैं वो आपको भी बहुत अच्छे से पता था यहाँ पे कि 3 विद्यालय हैं, एपेक्स, विजय और न केवल संतुष्टि, ऐसा है 3 विद्यालय हैं जहाँ की परीक्षा नहीं हो पाई। उसके संबंध में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा अख्तियार किया है। 2 तारीख को डेट लगी थी, उस दिन नहीं हो पाया निर्णय किन्हीं कारणों से। आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना। न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसके क्रम में विद्यालय प्रबंधन। सर जो छात्र लगातार 3 दिनों से लिखित साक्ष्य की मांग कर रहे थे